रहे थे। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर के रोड शो के जरिए कर्नाटक की जनता को रिझाने, पटाने, समझाने और बीजेपी के पक्ष में लाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी वक्त जंतर मंतर पर 15 दिनों से बैठे पहलवानों के समर्थन में पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों किसान आए थे। दर्जनों खापों के चौधरी आए थे, खापों के नुमाइंदे आए थे और वो बैठक कर रहे थे कि कैसे पहलवानों के इस धरने को बड़े आंदोलन की शक्ल में तब्दील किया जाए, कैसे पहलवानों की आवाज को प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक पहुंचाई जाए। वो आवाज जो प्रधानमंत्री अब तक सुन नहीं पा रहे हैं, देश की बेटियों की वो गुहार जो प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, वो प्रधानमंत्री जो लगातार चुनाव प्रचार में तो व्यस्त है, लेकिन उनके घर से चंद किलोमीटर दूर बैठे पहलवान या पहलवान बेटियां लगातार प्रधानमंत्री मोदी से कह रही हैं कि उनकी बात सुने, कि पहलवानों के साथ यौन शोषण करने वाले बीजेपी के बाहुबली सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसका इस्तीफा हो, उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जब दर्जनों खापों के चौधरी, किसान संगठनों के नेता जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे, एक बड़ी पंचायत हुई जिसे खापों के चौधरी सर्व खाप पंचायत का नाम देते हैं। उस पंचायत की बैठक में कुछ फैसले हुए। फैसले इसलिए हुए ताकि देश की सरकार को लगे कि ये पहलवान और उनके साथ चंद समर्थक ही नहीं बैठे, अगर उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, अगर सरकार को सुनने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ बीजेपी का बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में बैठकर कैसरगंज, गोंडा या फैजाबाद के आसपास के इलाके से पहलवानों को ललकार रहा है, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहा है, वीडियो बयान जारी कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है और अपने को पाक साफ और धरने पर बैठे पहलवानों पर 100 सवाल खड़े कर रहा है, तो खापों के चौधरी, किसान संगठनों के नेता पहलवानों को समर्थन देने आए थे कि हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई देश की बेटियों की लड़ाई है और ये वो लड़ाई है जिसमें हम सब शामिल होंगे तब तक जब तक सरकार झुके नहीं, जब तक सरकार उनकी मांगे माने नहीं। इसके लिए खाप के चौधरियों की जो बैठक हुई, जिसमें कहा जा रहा है 60 से 70 खापों के चौधरी थे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के खापों के चौधरी, जिसमें राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत जो बालियान खाप के मुखिया हैं, और ऐसे ही हरियाणा से बहुत सारे खापों के लोग आए थे और उन सब की बैठक करीब 4 घंटे हुई और बैठक में कुछ अहम फैसले हुए। फैसला ये कि 15 दिन तो हो गए पहलवानों के इस धरने के, सरकार के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आंख और कान सरकार ने दोनों बंद कर रखा है। तो अब 15 दिन का वक्त सरकार को देते हैं और अगर सरकार 15 दिनों तक सुनने को, मानने को तैयार नहीं होती तो फिर इसे आंदोलन की शक्ल दी जाएगी। कुछ बड़े ऐलान हुए जब खाप पंचायत की बैठक हो रही थी, सरखाप बैठक, मैं भी उस वक्त था, मैंने दोपहर के वीडियो में कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। उसके बाद महिला खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन एक खास बात ये हुई, पहलवानों की तरफ से और जो किसान संगठनों के नेता थे, किसान संगठनों के नेताओं का लगातार आना जारी है, आज भी आए थे, कल भी आएंगे। ये तय हुआ कि ये अगर धरने को आंदोलन की शक्ल में अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में तब्दील करना पड़े तो इस लड़ाई को, इस लड़ाई का नेतृत्व, इस लड़ाई का चेहरा वो पहलवान ही होंगे, वो बेटियां ही होंगी, साक्षी मलिक होगी, विनेश फोगाट होगी, बजरंग पूनिया होंगे। बाकी जो भी वहां आएगा वो उन्हें समर्थन देने आएगा, चाहे कोई किसान संगठन हो, चाहे कितना भी बड़ा किसान यूनियन हो, उसके नेता हो। यही तय हुआ और इसलिए तय ये किया गया कि खापों की तरफ से, जो अलग अलग राज्यों के जो खापों के चौधरी नुमाइंदे आए थे, उनकी तरफ से तय हुआ कि कल से हर खाप से 11 से 21 लोग हर रोज आएंगे जो इन पहलवानों की हौसला अफजाई के लिए बैठेंगे। क्योंकि एक नैरेटिव ये भी हो रहा है कि चंद पहलवान और चंद समर्थक, और ये नैरेटिव, इसका जिक्र मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि ऐसा ही तब भी हुआ था जब किसान बैठे थे कि मुट्ठी भर किसान, और ये मुट्ठी भर किसान कहने वाले मामूली लोग नहीं थे, देश के मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, बीजेपी के सारे दिग्गज थे, मुट्ठी भर किसान ही मानते थे। लेकिन वो मुट्ठी इतनी मजबूत हो गई कि उस मुट्ठी भर किसान के सामने देश का सबसे कद्दावर सत्ताधीश, जिद्दी प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा। आज जो वहां किसान संगठनों के नुमाइंदे आ रहे थे, बार बार किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे और अपनी 13 महीने की लड़ाई का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि अगर हम तब 13 महीने बैठे थे तो अब भी इस लड़ाई में अगर हमें महीनों बैठना पड़े तो हम महीनों बैठेंगे। मकसद ये था, जो लोग भी वहां आ रहे थे, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, सब में एक गुस्सा है, सब एक ही बात कह रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष है तो इस्तीफा दे, जांच का सामना करे और उसके बाद तय हो। लेकिन पहले से वो ललकार रहा है, पहले से वो अपने को बेदाग भी बता रहा है और सबसे बड़ी बात, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये किसी को भी हैरानी होती है कि आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है। इसी वीडियो में आगे विस्तार से खापों के प्रतिनिधियों ने क्या कहा, राकेश टिकैत ने क्या कहा, खाप के फैसले के बाद खिलाड़ियों के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, वो सब भी बताऊंगा। लेकिन जो लोग आ रहे थे आज, जो सैकड़ों की तादाद में आज थे, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई भी होता, दूसरी पार्टी का नेता होता, अगर इतना संगीन आरोप लगाया जिसमें सीधे सीधे यौन उत्पीड़न की शिकार बेटियों ने आरोप लगाया, तो इस्तीफा तो तत्काल देता।
न्यूनतम नैतिकता के आधार पर। लेकिन ऐसा आदमी जो ललकार भी रहा है, वीडियो बयान भी जारी कर रहा है। आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सुबह से वायरल है, जिसमें खुद को पाक साहब फिर से साबित करने की कोशिश करते हुए कविता भी सुना रहा है, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहा है। और बार बार मैं बता चुका हूं, गेंद उसने मोदी, शाह और नड्डा के पाले में डाल दी है। वो कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, और वो कह नहीं रहे, क्योंकि वो सब कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त हैं और उन्हें लगता है कि इससे इस्तीफा लेना मतलब यूपी में चुनावी नुकसान होना। उन्होंने तय कर लिया है कि हम बेटियों के साथ नहीं, हम ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। ये तो तय करना पड़ेगा कि वो बेटियां जो जंतर मंतर पर बैठी हैं, वो 7 बेटियां जिन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दी है, वो 2 बेटियां जिनकी शिकायत के बारे में विस्तार से कल इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, क्या वो सही बोल रही हैं, या बीजेपी का वो दबंग विधायक सांसद सही बोल रहा है जो कह रहा है उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो अब वक्त है कि अगर खाप पंचायतों के प्रतिनिधि, किसान संगठनों के नेता इस आंदोलन को धार देने में जुटते हैं तो सरकार के लिए एक मुश्किल और मुसीबत वाली चुनौती जरूर होगी। आज भी बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि आए। कल से एक दिल्ली कूच करने का एक ऐलान किया था संयुक्त मोर्चे के घटक ने, एक धड़े ने, लेकिन उन लोगों ने फैसला किया जो आज खाप पंचायतों के फैसले के बाद कि अब हम 21 तारीख के बाद अगली रणनीति तय करेंगे। तय ये हुआ जो खाप प्रतिनिधियों के बीच कि 15 दिन हो गए, 20 तारीख तक सरकार को और वक्त देते हैं। उसके बाद अगर सरकार तब तक नहीं सुनती है तो फिर 21 तारीख को बड़ी पंचायत होगी, जिसमें फिर महापंचायत में तय होगा आगे की रणनीति। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें विनेश फोगाट भी बैठी थी। ये भी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसानों के संगठन की तरफ से या खापों की तरफ से ये आंदोलन हाईजैक तो नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब भी विनेश ने दिया है कि 21 तारीख के बाद हमारी तरफ से बड़ी कॉल ली जाएगी, जो भी फैसला होगा हमारे कोच खलीफा सबका होगा। हमारा आंदोलन किसी ने हाईजैक नहीं किया, देश की बेटी का आंदोलन है। लड़ाई कितनी भी लंबी हो हम लड़ने को तैयार हैं, हम कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग चलती रहे। हमारी एक ही डिमांड है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, उसके बाद पूछताछ हो। यही इकलौती डिमांड है, और यही इकलौती डिमांड इतनी बड़ी है जिसे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व या सरकार का शीर्ष नेतृत्व सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इस तरफ से कहीं से कोई संकेत देने को तैयार नहीं। बहरहाल जो भी इस आंदोलन, ये धरना आंदोलन की शक्ल लेगा, तो अगर आगे अलग अलग इलाकों में यूपी, राजस्थान या पंजाब या हरियाणा में कोई धरना प्रदर्शन होगा, तो अगर इस धरने को आंदोलन में तब्दील करने के लिए रणनीतिक तौर पर किसान संगठन या और जो बाकी संगठन उनकी तरफ से कुछ होगा, तो वो लगातार मैं बताता दिखाता रहूंगा। आज भी मैं दिन भर जंतर मंतर पर था, लेकिन अब मैं चाहता हूं जो कुछ तय किया गया है, राकेश टिकैत, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने जो कुछ कहा है, वहां कुछ और लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको सुनिए, गौर से सुनिए और समझिए वो क्या करें, और उसके बाद फिर आगे की बात हम लगातार करते रहेंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को मैं अपनी तरफ से खत्म करता हूं, टॉस करता हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस वीडियो पर जो आपको सुनना जरूरी है। आज यहाँ पे खाप पंचायत और एसकेएम के भी हमारे लोग यहाँ पे थे। डॉक्टर दर्शनपाल जी थे, मित्तल साहब थे, सिरसा जी थे, युद्धवीर सिंह जी यहाँ पे थे, और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि यहाँ पे थे। और ये फैसला हुआ कि हर खाप से हर रोज यहाँ पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापस चल जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे, और जिन लोगों को रात को यहाँ रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी, जो हमारे पहलवान हैं, इनकी जो कमेटी है वही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी, इन्हीं के उसमें ये आंदोलन चलेगा। हम पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। 21 तारीख की मीटिंग रखी, फिर दोबारा 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। ये फैसला हुआ है। परिसर भी हमारा है कि आप जिस हिसाब से 15 दिन से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है। आप इस आंदोलन को ऐसे ही दिखाते रहे तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ये हार और जीत जिस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये बच्चे अब हमारी धरोहर है, ये देश की धरोहर है, ये तिरंगे की धरोहर है, इनको हम हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद। और शाम को 7 बजे जो लोग यहाँ पर धरने पर रहेंगे, वो कैंडल मार्च यहाँ पर होगा। पूरे देश में इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, कॉल यहाँ से दी है, तो जिन जिन लोगों को भी पता चले शाम को 7 बजे अब अपने शहर में, गांव में, जहाँ पर वो कैंडल मार्च जरूर निकाल लें। कोई क्वेश्चन? जी नहीं, ये तो एजेंसियां हैं, हमारी गवर्नमेंट की सब एजेंसियां यहाँ पे है। हम सांस निकालते हैं तो उनको पता है कि इनकी हार्टबीट कितनी है, 72 सांस लेते हैं या 82 लेते हैं, सब पता है उनको। लिखित में किसके देखो, आता तो यहाँ है नहीं है जी।
हाँ भाई, टाइम तो देना ही पड़े भाई। आगे का फिर हम फैसला लेंगे, नहीं कुछ लेता फिर बढ़ा देंगे इसको। आगे क्या वो करेंगे? अभी तो 21 दिन का ये है, 21 तारीख तक का, कि हर रोज हर खाप से लोग आएंगे, उनके यहाँ रजिस्टर मेंटेन है, कौन कौन लोग आ रहे। ये कमेटी यहाँ पे ठीक चल रही, शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। और आपातकालीन में अगर इनके साथ में कोई दिक्कत होती है तो फिर 24 घंटे पूरा देश, पूरा समाज इनके लिए खड़ा हुआ है। हाँ, और कहाँ रहेंगे? अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सुबह जाकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर यहीं आ जाएंगे। और कहाँ जाएंगे ये? जब हाथ में ठालिया जनरल क्या 10 क्या 15 मिनट पार करके ही चलेंगे आप। सरकार ने तो भाई सर्टिफिकेट हमको 13 महीने का देकर भेज रखा, 13 महीने का दे रखा। तो हम इतने वो हैं कि सरकार अभी सुनने की नहीं, अभी ये लंबा चलेगा। उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये पूरे देश में चलेगा, धीरे धीरे अलग अलग जिलों में चलेगा। आने वाले टाइम पे ये बढ़ेगा, इस रहेगी। मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि रोक रोक के पहले भी देख लिया, आपने देखा था कि किसानों को रोकते रहे, सड़कों में खाई खोते रहे, लेकिन वो आंदोलन कील करते रहे, लेकिन उस आंदोलन पर फर्क पड़ा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करता हूं कि ये हमारी परीक्षा ना लें। हम परीक्षा पहले ले चुके हैं वो, और हम उस परीक्षा में पास हुए, सरकार फेल हुई है। और अब भी ये जो बच्चे हैं, ये लड़कियां हरियाणा की नहीं है, ये लड़कियां जितने लोग हम बैठे हैं, ये हमारे देश की बच्चियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं, और हम अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कल गैर राजनीतिक जो हमारा संगठन है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, तो हमारी सभी तरफ से कोई 5000 के करीब हमारे जो वर्कर हैं, कल वो यहाँ दिल्ली पर पहुंच रहे हैं और जंतर मंतर पर आएंगे। इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। थैली मत पिटो ना, ये कोई आपकी मीटिंग नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थैली मत पिटो। उसमें जो क्वेश्चन है, ये प्रेस वाले कोई होगा क्वेश्चन, ये कर लेंगे, आपको बीच में नहीं बोलना। अरे पुलिस ने परमिशन यहां की दे रखी है क्या? यहां की दे रखी परमिशन दे के कोई पंचायत भेज रहे हैं? यहां भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ये संगठन है। यहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हमारे समर्थन में हैं। ये बेटियों का मामला है, इसमें पॉलिटिक्स न करें। यहाँ पे उनके पार्टी के लोग भी हमारे समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हम साथ में हैं, हम पार्टी में उसमें हैं, वोट भी हम वही देंगे, लेकिन इस आंदोलन में हम आपके साथ में हैं, क्या जरूरत है वो हमको बताओ। तो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, कर लेंगे कुत्ता दहन में क्या को वो करना कर लेंगे। वो प्रोग्राम भी है, आंदोलन का है, जिला मुख्यालयों पे 11 तारीख से 18 तारीख तक वो भी चलेगा। जिसका जो मन करा वो कर लगा, पुतला क्या को जिंदे को पो कर दे तो फूस लगा के किसी का इनाम लिख दो। सिंबॉलिक होते हैं ये तो भाई, नाराजगी जिससे होती है वो देख लेंगे तो क्या क्या करेगा। यहां तो जुड़े हुए हैं, अभी तो यही रखेंगे। अभी स्थान जो होगा वो आंदोलन का स्थान अभी यही रहेगा। ये बैरिकेटिंग के अंदर ये चलता रहेगा, क्योंकि लंबा चलेगा। वो तो लंबा चलने की उसकी रणनीति भी है भाई। आदमी रोज आएंगे जाएंगे, इनके सिर में दर्द रहेगा, तो क्योंकि रोज दवाई खाओगे तो आराम तो जब ही मिलेगा ना। रोज बॉर्डर से लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं, हम किसी के घर पर नहीं जाते। ये यही स्थल है, जो धरना स्थल है यही है। न्यूसेंस हम किसी के उसको नहीं करते, किसी के घर पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, रात को नहीं रुकेंगे, वे चले जाएंगे। ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। यहाँ पे सभ्य जो लोग हैं जो रात को रह सकते हैं, कम लोग, और इनकी जो टीम है वो यहाँ पर रहेगी, ज्यादा लोग नहीं है जी। अरे जब कोई हाँ होगा, जब देखेंगे आप पता नहीं कहां से नाम लेकर आओ तुम। हाँ कर रहे, उनका भी कर रहे। हाँ वो भी बेटियां ही हैं, किसी के साथ में गलत हुआ है तो हम उनके भी साथ में हैं। कहा यहां तो कोई पॉलिटिकल वाला दिख। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी यहां से आएगा जो वोट ना देता हो? एक आदमी हाथ उठाओ जो वोट ना देता हो।
अरे क्वेश्चन सुन रहे हैं या कोई पॉलिटिकल आदमी है अजय नहीं करने का, और क्या है सवाल? नहीं, हमने कोई हाईजैक नहीं करा, ये सब मूवमेंट ही नहीं का ही है, और यहाँ पे जो भी आएगा उसका समर्थन है। आदमी जिसको दुख दर्द होता है वो आता है। अगर पार्लियामेंट में तो एक जगह गोलगप्पे खाएंगे बैठ के, और यहाँ पे ऐतराज है, ये वहां पे बैन लगाए कि कोई भी सत्ता रूट से अलग कोई आदमी वहां पे नहीं जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे भी सोच लेंगे। अभी नहीं, अभी तो यहां आएगा, जो भी आएगा दिन में आएगा, रात को चला जाएगा। टेंट लगने कम थे क्या बोल रहा हूं भाई? 13 महीने आप लोगों ने सबने टेंट ही तो देखे। सरकार उन चीजों को ना भूल रहे कि हम वही हैं। हो जाएगी सुनवाई, हो जाएगी जैसे टाइम आएगा तो सुनवाई होगी। लो बेटे, मैं बोल लूं उसके बाद में आप लोगों का। हाँ, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय लोग यहाँ पे आए हमारा समर्थन करने के लिए, हमें ताकत देने के लिए इस न्याय की लड़ाई में, जो आज फैसला लिया गया है वो तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बता ही दिया है कि 21 तारीख तक का टाइम दिया है। अगर उसमें हमारी सुनवाई हो जाती है, जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होता तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ी कॉल ली जा सकती है हमारी तरफ से। ये सब लोग हमारे सपोर्ट में हैं। जो भी फैसला जो भी होगा वो हम खिलाड़ियों का, जो हमारे कोचेज हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, उनका फैसला होगा। तो हाईजैक किसी ने नहीं किया है, ये सिर्फ एक अन्याय की लड़ाई है, हर देश की बेटी की लड़ाई है। ये हर कोई महिला इससे कनेक्ट कर सकती है जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा, सुबह से आ रहे हैं, गर्मी हो रही है लेकिन हमारे सपोर्ट में है, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, हमारे मान सम्मान की उनको फिक्र है। तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद है कि आपने हमें कमजोर नहीं पड़ने दिया, आप मजबूती के साथ हमारे खड़े हो, आपकी बेटियों का आप हौसला बढ़ा रहे हो, आप जो हमें ताकत दे रहे हो। तो इस लड़ाई में हमें एक मजबूती मिल रही है। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, हम लड़ने को तैयार हैं। कंप्लीट हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन धरने पे हम बैठ के जितना हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, परमात्मा ने चाहा तो हमें जो भी मौका मिलेगा, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और गेम हमने छोड़ा नहीं है। अभी हम कर रहे हैं, हमें जितना भी टाइम मिल रहा है हम ट्रेनिंग का टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी प्लान करके ट्रेनिंग का उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। एक भी दिन अभी हमारी ट्रेनिंग मिस ना हो, उसका हम अभी प्लान करेंगे आज से ही, और बिल्कुल हम कम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन में हम जाएंगे। FIR तो हो गई है जी, लेकिन अभी 164 के बयान भी नहीं हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, उसके बाद में ही इंटरोगेशन स्टार्ट हो, जो भी जाए उसके बाद में हो, लेकिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो, यही हमारी डिमांड है।